चलिए, हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सभी साथी अच्छे होंगे। तो चलिए, सबको बता देना चाहते हैं, ये आज हमारी क्लास है किसकी? स्टैटिक की। स्टैटिक में हम पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में हमने बात कर ली थी, 4 देशों की बात हमने कर ली थी। कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है भारत के? 9 है। जो साथी आज पहली क्लास हमारी देखेंगे उन्हें हम बता देना चाहते हैं, पहले इसकी क्लास हम पहले कर चुके हैं। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, उसकी जो रेखाएं हैं, कितना, कौन से जलीय देश कौन से हैं और जो स्थलीय देश हैं, ये सब बातें हमने कर ली थी। तो बता देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक करने फिर हम लोग बता दें। तो चलिए, 9 कुल पड़ोसी देश हैं भारत के, और उसमें 2 ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, बाकी जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो चलिए, हम बात कर चुके हैं किसकी किसकी। सबसे पहले हमने बात बांग्लादेश की कर चुके हैं, चीन के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि उसका राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, भाषा वगैरह, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी बांग्लादेश, चीन, ये 2 देशों की बात कर ली थी। इसके बाद हमने बात की थी पाकिस्तान और नेपाल की। ये 4 देश हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी बचते हमारे पास हैं, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की, जिसे हम वर्मा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, म्यांमार या वर्मा की। तो चलिए, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके आज़ाद कब हुआ? तो चलिए, आज़ादी इसको मिली है, आज़ाद या आज़ादी बात वही है। तो आज़ाद हुआ ये 1948 में, याद रखिएगा, आज़ाद हुआ 1948 में। इसका स्वतंत्रता दिवस कब होता है? स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी, 4 जनवरी, याद रखिएगा, इसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी होता है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी राजधानी, म्यांमार की राजधानी, नेपिडा, याद रखिएगा, राजधानी है इसकी नेपिडा, याद रखिएगा। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर यांगून, सबसे बड़ा शहर इसका है यांगून, याद रखिएगा। चलिए, इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं। संस्थापक हैं जर्नल आंग शान, जनरल आंग शान, शांग नहीं, ये शान है, जनरल आंग शांग वर्मा के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। चलिए, मुद्रा है इसकी वर्मी की 8, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते नोट कर लिया होगा सबने। चलिए, संस्थापक है इसके जनरल आंग सांग, राजधानी है नेपिडा, याद रखिएगा। मुद्रा इसकी बात करते हैं, म्यांमार की मुद्रा है वर्मी क्याट, मुद्रा है बर्मी क्याट। चलिए, इसके पहले हम बता देना चाहते हैं, अभी 3-4 दिन पहले हमारी क्लास हुई थी, एक हमने पढ़ा था प्रमुख विश्व ने घास के मैदानों की बात की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। चलिए, मुद्रा इसकी बर्मी क्याट है, याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं इसका राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु। तो कहाँ का राष्ट्रीय पशु बात करेंगे हम? म्यांमार की। तो राष्ट्रीय पशु इसका भारत चीनी बाघ, टाइगर, याद रखिएगा। पक्षी बात करते हैं इसकी, पक्षी है इसका ग्रे पीकावल तीतर, ग्रे पीफावल तीतर, ग्रे पीफावल तीतर, याद रखिएगा। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखिएगा। उसके बाद फूल की बात करते हैं, म्यांमार का राष्ट्रीय फूल बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय चीज़ों की हम बात करेंगे। फूल है इसका पड्डुका, फूल है सॉरी। चलिए, राष्ट्रभाषा
राष्ट्रभाषा इसकी बर्मी है, राष्ट्रभाषा बर्मी है। चलिए ये चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा है बर्मी कैट, याद रखिएगा। राजधानी है नेपिडा। सबसे बड़ा शहर हमने बताया यांगून है, सबसे बड़ा शहर हमारा यांगून है। उसके बाद पक्षी है ग्रे, फिकावल तीतर, और फूल है पंडू, और भाषा इसकी बर्मी है। यदि इसका संस्थापक पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा जनरल आंग सान। और आज़ादी इसको कब मिली? तो 1948 में। स्वतंत्रता दिवस ये अपना मनाता है 4 जनवरी को, याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रभाषा हो गई बर्मी। राष्ट्रीय खेल इसका बात करते हैं। चलिए खेल, खेल क्या है भाई इसका? खेल है चिनलोन, चिनलोन। कैन बॉल इसको बोलते हैं, क्या? चिनलोल या कैन बॉल इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल है ये म्यांमार का। चलिए संसद, तो प्रतिनिधि सभा इसको बोलते हैं, इसकी संसद को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा। 400 कुछ सीटें हैं। अब हमसे सीटें नहीं पूछी जाएंगी, सीटें हमारे प्रदेश की ही पूछी जाती हैं, भारत की। तो चलिए संसद का नाम है प्रतिनिधि सभा। चलिए सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी है हक्काबो रजी। हक्काबो रजी सबसे ऊंची चोटी है म्यांमार की, हक्काबो रजी, याद रखिएगा। चलिए सबसे लंबी नदी तो इरावदी। सबसे लंबी नदी तो याद रखिएगा इरावदी। सबसे लंबी नदी है इसकी इरावदी। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर बात करते हैं जो भारत के राज्य हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, उनको एक लाइन में लिख लेते हैं। उसके बाद इसके साथ जो रक्षा अभ्यास होते हैं हमारे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए 4 ही हैं इसको। 4 कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम इसके साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। भारत के वो राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। पहला है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। और सिक्किम 4 हैं, याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो रक्षा अभ्यास हमारे इसके साथ हुए उनकी बात करते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया होगा ये। कितने हैं? 4 हैं, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। चलिए इसमें हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना कि जैसे मान लीजिए 3 गलत दे देंगे और 1 सही दे देंगे, कि अरुणाचल प्रदेश हमारा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है या नहीं, है ना, इस तरह पूछेगा। हमारा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के साथ, वो सॉरी, सिक्किम हमारा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है कि नहीं, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं म्यांमार के साथ रक्षा अभ्यास। म्यांमार के साथ रक्षा अभ्यास, याद रखिएगा।
म्यांमार के साथ रक्षाभ्यास, म्यांमार के साथ रक्षाभ्यास याद रखिएगा। पहला हमारा इम्बेक्स, पहला है हमारा इम्बेक्स, दूसरा है इमकौर, दूसरा है इनकौर और तीसरा है इमनेक्स। तीसरा कौन सा है? इमनेक्स। चौथा है कुनेपार। कौन सा है? कुनेपार याद रखिएगा। ये वायुसेना के साथ होता है हमारा कुनेपार, वायुसेना के साथ होता है हमारा कुनेपार, याद रखिएगा। ये 4 रक्षाभ्यास होते हैं हमारा म्यांमार के साथ, याद रखिएगा। और सूर्य किरण किसके साथ होता है? तो नेपाल के साथ होता है हमारा सूर्य किरण। इसके पहले हम बात कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, जो हमारे डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनमें हमारा ये पूछा जा सकता है। तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि ये किस सेना के साथ होता है, अधिकतर उसमें यही पूछता है कि इम्बेक्स जो रक्षाभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच होता है। तो याद रखिएगा भारत और म्यांमार के बीच। चलिए, म्यांमार हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं भूटान की। किसकी? भूटान की। चलिए, अगली बात करते हैं हम भूटान की। चलिए बताइएगा, सबसे पहले भूटान भारत के साथ जो है अपनी ये क्या कहते हैं, स्थलीय सीमा साझा करता है या जलीय सीमा साझा करता है? तो हमने पहली क्लास में बात की थी, ये कैसा, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, दिखने। चलिए बात करते हैं अब किसकी, हम भूटान की। याद रखिएगा, थोड़ा हमको लग रहा है देख कम सही रहा है। चलिए, थोड़ा बहुत तो है ही, इतना गड़बड़ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम भूटान की। 1 मिनट। चलिए बात करते हैं किसकी, हम भूटान की। तो सबसे पहले राजधानी प्लस सबसे बड़ा शहर, ये है, सबको पता है, थिम्पू। क्या होगा? थिम्पू, याद रखिएगा। भूटान की सबसे पहले राजधानी और सबसे बड़ा शहर है थिम्पू। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पहले राजा वगैरह का शासन चलता था, ड्रैगन किंग वगैरह का। तो इन सबसे हमसे मतलब नहीं है, जो हमें नंबर दिलाए बात हमें उसकी करनी है। चलिए मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा है इसकी न्यू निगुल्ट्रम, मुद्रा है इसकी नेगुल्ट्रम। कहाँ की मुद्रा है ये? भूटान की है, याद रखिएगा। मुद्रा है इसकी नेगुल्ट्रम। चलिए उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या गाया जाता है? राष्ट्रगान है भाई इसका डोंजोंग गरवा, डोजोंग गरवा। चलिए वैसे तो इसका नाम है टुक डेशेन कुछ करके नाम है, लेकिन इतना भयानक नाम हमें नहीं लिखना है, साधारण सा डोजोंग गरवा। ये क्या है? नेपाल, भूटान का राष्ट्रगान है, याद रखिएगा। सॉरी, भूटान का राष्ट्रगान है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसका राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु है ताकिन। राष्ट्रीय पशु है इसका ताकिन। राष्ट्रीय पशु है इसका ताकिन। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। राजधानी प्लस सबसे बड़ा शहर है इसका थिम्पू, याद रखिएगा। राजधानी प्लस सबसे बड़ा शहर है इसका थिम्पू, किसका? भूटान का, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, पशु की बात हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इसका पक्षी की। पक्षी है इसका द रेवेन। ये राष्ट्रीय पक्षी है भूटान का, याद रखिएगा भाई। राष्ट्रीय खेल भूटान का है तीरंदाजी। खेल क्या है इसका? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष है इसका
राष्ट्रीय चीज़ों की हम बात करेंगे तो हिमालयन सरू इसका राष्ट्रीय वृक्ष है, याद रखिएगा। हिमालय सरू भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है, याद रखिएगा। फूल है इसका नीला पोस्ता, राष्ट्रीय फूल है इसका नीला पोस्ता, राष्ट्रीय फूल है इसका नीला पोस्ता। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसका धर्म, वहाँ का जो है ब्रजयान बौद्ध धर्म चलता है यहाँ भूटान में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद भाषा है इसकी म्यांमार की भाषा थी वर्मा की बर्मा, और भाषा इसकी दोजोंग गरवा। भाषा कैसी है इसकी दोजोंग गरवा, पता नहीं भाई कैसी भाषा है ये। और डोजोंग, ये दोजोंग है, वो डोजोंग गरवा जो था वो उसका राष्ट्रगान था, और भाषा इसकी दोजोंग गरवा। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर साफ करके आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज़ें और बची हैं उनकी बात कर लेते हैं। चोटी है और इसका नदी है मानस, और सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इधर ही बात कर लेते हैं, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और इसके बाद बात करेंगे इसकी सबसे लंबी नदी की, तो सबसे चोटी ऊंची है, याद रखिएगा, गंगावर पुनेशम, सबसे ऊंची चोटी है इसकी गंगावर पुनेशम, दिख रहा है जी। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, कुछ कर सके, कुछ अच्छा दिख सके जी, अब क्लियर हो रहा होगा। तो गंगावर पुनेशम इसकी राष्ट्र सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और इसकी सबसे लंबी नदी है मानस, सबसे लंबी नदी है मानस, सबसे लंबी नदी है मानस। चलिए एक मानस से याद आ गया है हमें, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है तो याद रखिएगा असम में है। मानस नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, असम में है, याद रखिएगा। ये इसमें हाथियों के लिए संरक्षित किया गया है मानस नेशनल पार्क, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा। चलिए इनकी भी बात विस्तृत रूप से करेंगे, अभी हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जब प्रोजेक्ट पढ़ेंगे कौन सा प्रोजेक्ट कब हुआ तो याद रखिएगा, तब हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए भूटान भी हमारा कंप्लीट ही हो गया है। अब आगे बात करते हैं इसकी हम अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की। चलिए इनके साथ जो रेखाएं हैं ये सब हमने सबसे पहले ही हमने बात कर ली थी पहले ही क्लास में। जो साथी ये समझ रहे हो नहीं, वो कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार चीज़ों का करना लंबा खींचेगा, तो चीज़ों को लंबा नहीं करना है, जल्दी से ख़त्म करते हैं ये टॉपिक। चलिए भूटान कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की। सबसे चलिए बताइएगा, सबसे जो नवीनतम हमारा संविधान है वह कहाँ का है, याद रखिएगा। सबसे नवीनतम संविधान हमने बात की थी, तो वह संविधान कहाँ का है आप लोग बताइएगा हमें। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान। किसकी बात करते हैं भाई साहब, अफगानिस्तान में। तो आजाद ये हुआ है 1919 में, याद रखिएगा। 1919 में कहाँ से आज़ादी मिली थी इसको, तो यूके से। 1919 में यूके से आज़ाद हुआ, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं ये अपना स्वतंत्रता दिवस, तो 19 अगस्त का लीजिएगा स्वतंत्रता दिवस। एक मिनट रुकिए, 19 अगस्त कर लीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए वापस आते हैं। चलिए स्वतंत्रता दिवस हो गया इसका 19 अगस्त, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी राजधानी, सबको पता ही है इसकी राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, याद रखिएगा। राजधानी है काबुल, प्लस ये सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का,
सबसे बड़ा शहर भी है अफगानिस्तान का। सबसे बड़ा शहर भी है। राजधानी कहाँ का ये? काबुल कहाँ का है? तो अफगानिस्तान का है, याद रखिएगा। मुद्रा है इसकी अफगानी, अफगान मुद्रा है अफगानी, अफगान मुद्रा क्या है इसकी? अफगानी, अफगान है, याद रखिएगा। आज़ाद 1919 में यूनाइटेड किंगडम से, और स्वतंत्रता इसको 19 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाता है, याद रखिएगा। राजधानी काबुल है, प्लस सबसे बड़ा शहर भी है। मुद्रा इसकी अफगानी, अफगान है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रगान इसका अफगान है, याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रगान भी लिख लीजिए इसी वक्त। राष्ट्रगान है अफगान, राष्ट्रगान है इसका अफगान। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लोग नोट, पता नहीं कोई करता है कि नहीं, लेकिन चलिए फिर भी जो लोग करते हैं वो तो भाई वीडियो को रोक भी सकते हैं, है ना। तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को करते रहिए। चलिए राष्ट्रगान हो गया। इसकी भाषा बात करते हैं, दारी पश्तो। भाषा है इसकी दारी पश्तो। चलिए भाषा के बाद बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ, याद रखिएगा, हिम तेंदुआ राष्ट्रीय पशु है इसका हिम तेंदुआ। राष्ट्रीय पशु है इसका हिम तेंदुआ, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु है इसका हिम तेंदुआ। पक्षी है इसका अफगान पाइन। पक्षी है अफगान पाइन। पक्षी का है, इसका नाम है अफगान पाइन। फल है गोल्डन ईगल, याद रखिएगा। फल है इसका गोल्डन ईगल, याद रखिएगा। फूल है ट्यूलिप का, फूल है ट्यूलिप, फूल है इसका ट्यूलिप, याद रखिएगा। कंप्लीट कर लीजिए। चलिए फूल है इसका ट्यूलिप। चलिए खेल तो सबको पता ही है अधिकतर। इसके बीच में जो लाइन है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले उसमें बात करते हैं इसकी। फूल हो गया। चलिए खेल इधर कर ले, खेल भी कर लेते हैं, नीचे नहीं होगा। चलिए खेल क्या है? बुजगासी। खेल का नाम क्या है भाई साहब? बुजगासी इसका राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। चलिए संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी, याद रखिएगा। संस्थापक हैं इसके अहमद शाह दुर्रानी, याद रखिएगा। किसके संस्थापक हैं? तो अफगानिस्तान के, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसकी राजभाषा कैसी है। तो दारी व पश्तो हमने बताया आपको, अलग अलग भाषाएं हैं। चलिए उसके बाद क्या बचा है? सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा। चोटी, सबसे ऊंची चोटी है माउंट नौशाक। माउंट नौशाक सबसे ऊंची चोटी है माउंट नौशाक, याद रखिएगा। किसकी? अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं हम। सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट नौशाक। चलिए और कुछ बचा हुआ है। लंबी नदी, तो नदी लिख लीजिएगा आप, हेलमंड। कौन कौन सी नदी है? हरिमंद या हेलमंड। हरिमंद या हेलमंड, इसमें हेलमंड कर दिया, हरिमंद या हेलमंड। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बीच में जो रेखा है सबको पता है, डूरंड लाइन।
कितनी लंबाई है उसकी? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर, सबको पता है। डूरंट लाइन की लंबाई 106 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, पाक अधिकृत लद्दाख के साथ। किसके? लद्दाख के साथ अफगानिस्तान। चलिए, अफगानिस्तान भी कंप्लीट हुआ हमारा। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। चलिए, सबसे पहले बताइएगा श्रीलंका भारत के साथ कैसी सीमा साझा करता है? जलीय साझा करता है या स्थलीय सीमा साझा करता है? चलिए जल्दी से बताइएगा सब लोग। चलिए, अफगानिस्तान हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। चलिए, आज 2-3 क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख के जाएंगे, देखेंगे कोई बताता है आंसर उसको या नहीं। ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होंगे। राष्ट्रीय उद्यान हमारा 1 नंबर का कहीं किसी अधिकतर पेपर में फंस ही जाता है हमारा, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं किसकी भाई? श्रीलंका की। किसकी बात करने वाले हैं भाई साहब? श्रीलंका की। तो चलिए, इसकी राजधानी होगी, राजधानी क्या होगी भाई? श्री जयवर्धने कोटा। याद रखिएगा। तो चलिए, इसकी राजधानी है भाई श्री जयवर्धने कोटे। श्री, तो नाम लग रहा है कोई, हाँ, श्री जयवर्धने कोटे। श्रीलंका की राजधानी है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा शहर होगा इसका कोलंबो। सबसे बड़ा शहर है इसका कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अब बात करते हैं इसके राष्ट्रगान है इसका। राष्ट्रगान है श्रीलंका माथा। राष्ट्रगान है इसका श्रीलंका माथा। राष्ट्रगान क्या है इसका? श्रीलंका माथा है, याद रखिएगा। राष्ट्रगान है इसका श्रीलंका माथा। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए, राष्ट्रगान है इसका श्रीलंका माथा, याद रखिएगा। चलिए, पशु है इसका श्रीलंकाई माथा। पशु है इसका श्रीलंकाई माथा, याद रखिएगा। पशु का नाम है इसका श्रीलंकाई माथा, याद रखिएगा। चलिए, मैनामती मैत्री हमने बात की थी, एक डिफेंस एक्सरसाइज थी हमारी। मैनामती मैत्री किसके साथ होती है? और बोंगोसार, ये 2 एक्सरसाइज जो डिफेंस युद्धाभ्यास थे हमारे, किसके साथ होते हैं? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। ये 2 हमारे 2 युद्धाभ्यास होते हैं, मैनामती मैत्री और बोंगोसार। किसके साथ होते हैं ये? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चलिए, वृक्ष है इसका। चलिए, जितनी देर इधर उधर बातें हो जाती हैं, आप अगर नोट करने वाले छात्र हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए, वृक्ष है इसका सीलोन आयरनवुड। वृक्ष है इसका सीलोन आयरनवुड। वृक्ष है सीलोन आयरनवुड, याद रखिएगा। पक्षी है सीलोन जंगल फ्लो। चलिए, पक्षी की बात अगली इसमें करते हैं। चलिए, वृक्ष लिख लीजिएगा सीलोन आयरनवुड, और पशु है श्रीलंकाई माथा। पशु है श्रीलंकाई माथा। चलिए, अब बात करते हैं किसकी? हम पक्षी की। तो पक्षी में भी लिख लीजिएगा सीलोन जंगल फ्लो। पक्षी है इसका सीलोन जंगल फ्लो। चलिए, पुष्प है इसका, पुष्प तो अजीब है भाई साहब इसका। पुष्प का नाम है इसका नीला पानी लिली। नीला पाली लिली इसका जो है पुष्प का नाम है, याद रखिएगा। खेल वॉलीबॉल है भाई साहब।
बांग्लादेश का खेल क्या है? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल। बांग्लादेश का खेल क्या है? वॉलीबॉल। चलिए ऐसे भी दिखता होगा क्योंकि केवल हाथ ही रहता है लिखने के लिए, बस शरीर तो सारा हमारा छुप ही जाता है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी नोट करिएगा आप, खेल है इसका वॉलीबॉल। बांग्लादेश का खेल क्या है? वॉलीबॉल है, याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रभाषा कैसी इसकी है? तो भाषा है तमिल और सिंगली। भाषा किसकी है इसकी? तमिल और सिंगली। भाषा है सिंगली और तमिल। सिंगली और तमिल लिखा हुआ है, याद रखिएगा आप। चलिए सबसे लंबी नदी आप याद रखिएगा महावेली गंगा, सबसे लंबी नदी है इसकी। महावेली गंगा। चलिए कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। सबसे ऊंची चोटी है इसकी। चलिए ऊंची चोटी इधर ही लिखेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा यार। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर एक दो चीज़ें बची हैं इसके, युद्धाभ्यास और सबसे ऊंची चोटी इसकी बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश के साथ कौन सा भारत का राज्य सीमा साझा करता है भाई? ये कोई छात्र, कोई भाई हमारा बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता देगा, है ना। तो चलिए सबसे ऊंची चोटी है इसकी भाई पिंद्रू तंगाला, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा है इसकी पिंद्रू तालगला। पिंदरू तांगला याद रखेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके साथ जो रक्षाभ्यास होते हैं हमारे, दो ही होते हैं, मित्र शक्ति। रक्षाभ्यास इसके साथ जो हमारे होते हैं, पहला है हमारा मित्र शक्ति और दूसरा है स्लाइनेक्स। पहला है मित्र शक्ति और दूसरा है स्लाइनेक्स, याद रखिएगा। चलिए और जो इनमेक्स वगैरह जाए तो आप म्यांमार चले जाइएगा। कहाँ पे चले जाएंगे आप? म्यांमार। चलिए रक्षाभ्यास पहला है मित्र शक्ति, कौन सा है? पहला रक्षाभ्यास है हमारा मित्र शक्ति और दूसरा है स्लाइनेक्स। दूसरा है स्लाइनेक्स। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा श्रीलंका। उसके बाद मालदीव बचता है, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। चलिए कर लिया होगा सबने। अब बात करते हैं हम किसकी? मालदीव की। किसकी भाई साहब बात करने वाले हैं? मालदीव की। चलिए मालदीव के बाद हमारा टॉपिक ये एंड हो जाएगा, फिर हम कल से अपने पुराने टॉपिक पे आ जाएंगे। हम बात करेंगे किसकी? हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमने असहयोग आंदोलन क्यों रुकता है, चौरी चौरा कांड की वजह से, ये सब बातें हमने शायद कर ली थी। अब उसके बाद हमें बात करना है चौरी चौरा कांड, वो सॉरी ये असहयोग आंदोलन के बाद क्या होता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो आगे होगा देखेंगे। तो चलिए ये लास्ट हमारा देश है मालदीव, इसकी पूरी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, आगे बात करेंगे। चलिए राजधानी है इसकी माले, राजधानी है माले। चलिए ये भारत के साथ कैसी सीमा साझा करता है आप बताइएगा हमें। तो भारत के साथ यह जलीय सीमा साझा करता है माले, प्लस सबसे बड़ा शहर भी है, याद रखिएगा, प्लस सबसे बड़ा शहर, प्लस सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं मुद्रा इसकी। मुद्रा इसकी मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया है, याद रखिएगा। मालदीवियन रुपया इसकी मुद्रा है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस ये 26 जुलाई को मनाता है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब? 26 जुलाई। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई, याद रखिएगा।
चलिए हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी पशु, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय चीज़ों की बात कर लेते हैं फिर ख़त्म। चलिए राष्ट्रीय पशु इसका यूलोफिन टूना, यूलोफिन टूना। यूलोफिन टूना इसका राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय पक्षी है इसका व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, याद रखिएगा। पक्षी है इसका वाटर हेन, पक्षी का नाम है वाटर हेन। चलिए चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फल है इसका नारियल, याद रखिएगा। मालदीव का राष्ट्रीय फल क्या है? नारियल है, नारियल राष्ट्रीय फल है, नारियल याद रखिएगा। पेड़ है, पेड़ राष्ट्रीय पेड़ भी याद रख, वृक्ष याद कर लीजिएगा, नारियल का ही पेड़ है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है इसका? नारियल का, राष्ट्रीय वृक्ष नारियल का है, याद रखिएगा। फूल गुलाबी है, गुलाबी गुलाब, इसका राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाबी गुलाब, राष्ट्रीय फूल है इसका, राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाबी गुलाब है, याद रखिएगा। खेल फुटबॉल है इसका राष्ट्रीय, खेल फुटबॉल है, खेल का नाम है फुटबॉल, याद रखिएगा। राष्ट्रीय भाषा है धिवेही, राष्ट्रभाषा है धिवेही, राष्ट्रभाषा का नाम धिवेही। राष्ट्रभाषा कैसी है? धिवेही है, याद रखिएगा। धर्म इस्लाम धर्म यहाँ पे है, धर्म लिख लीजिएगा, धर्म है इस्लाम। इस्लाम धर्म। चलिए कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर इसके साथ बात कर लेते हैं। कंप्लीट होगा ये हमारा मालदीव भी। जो रक्षा अभ्यास बचे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा द इंड हुआ आज। चलिए रक्षा अभ्यास पहला है इसका इकेरिन, इकेरिन युद्धाभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज। और अगला है हमारा इकाठा, इकेरिन और इकाठा, इकेरिन और इकाठा, ये दो युद्धाभ्यास इसके साथ होते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज। चलिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ मालदीव। चलिए इसमें हम बताना चाहेंगे, देखिए कुछ समझाने वाला था नहीं ऐसा, जो हमारे भाई इनको रटना ही पड़ेगा हमें चीज़ों को, इसमें क्या समझना है हमें ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जो हम कहना चाह रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। चलिए समाप्त करने से पहले 3-4 क्वेश्चन हो जाए ना, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। भैया ये मत सोचने लगिएगा कि आप हम कमेंट के चक्कर में क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर जिसको नहीं मन होगा ना करिएगा कमेंट, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप बताइएगा, थोड़ा बहुत सोच लें क्या। तो गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? चलिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा नहीं होगा, तो चलिए आप बताइएगा। सबसे पहले आप बताइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? ये भी हमें सबको पता है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए कुछ तीखा सा हो जाए। बोंगोसार युद्धाभ्यास, बोंगोसार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? याद रखिएगा, आप हमें बताएंगे बोंगोसार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, सबसे पहले आप ये बताइएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, किसकी बात कर लें भाई साहब। चलिए एक हम नेशनल पार्क का क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है,
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये बताएंगे आप हमें। चलिए अगला बताएंगे आप रानी झांसी। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये बताएंगे आप। चलिए एक तीसरा बताएंगे हमें दक्षिणी बटन। दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए ये 3-4 क्वेश्चन हो सके तो आप जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।